उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया, मेरे साथ भावनात्मक और मानसिक शोषण किया और फिर मुझे धोखा दिया। शादी का वादा? उस व्यक्ति के साथ जिसकी निजी जिंदगी और शादीशुदा स्टेटस पूरे देश को मालूम है, फिर भी 3 साल तक साथ रहना और मंचों पर खड़े होना, यह कैसे संभव है? मानसिक शोषण? तो फिर 2021 से 2024 तक दर्जनों रैलियों, इंटरनेशनल ट्रिप्स और पब्लिक मीटिंग्स में उनकी तारीफ के पुल बांधना क्या था? धोखा? या फिर चुनाव बाद बहुजन राजनीति को तोड़ने का एक सुनियोजित प्रयास? ये कहानी अधूरी है और अधूरी कहानी सबसे खतरनाक होती है। आज हम आपको पूरा सच दिखाएंगे, रोहिणी घाबरी के हर आरोप का तथ्य और सबूत के साथ जवाब देंगे, ताकि जनता सच जाने और न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि जनता की अदालत में भी हो। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने सहारनपुर की गलियों से शुरू किया अपना संघर्ष, जिन्होंने दलित समाज की आवाज को सिर्फ गांव और मोहल्लों में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। जेल, गोलियां, धमकियां सब झेली, लेकिन बहुजन आंदोलन की मशाल बुझने नहीं दी। उनका हर कदम रिकॉर्ड में है, हर भाषण सार्वजनिक है और हर आंदोलन की गवाही लाखों लोग देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर जिनकी पब्लिक लाइफ खुली किताब है, अचानक निजी आरोप, और वो भी तब जब बहुजन आंदोलन का राजनीतिक असर सबसे ज्यादा बढ़ रहा हो। क्या ये महज संयोग है? आरोप 1, शादी का वादा और धोखा। रोहिणी का बयान, उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया और बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा हैं और पिता भी हैं। यहाँ पहला सवाल उठता है, चंद्रशेखर आजाद की शादीशुदा होने की बात कोई छुपी हुई जानकारी नहीं है। ये बात 2017 से अखबारों, इंटरव्यू और सोशल मीडिया में दर्ज है। तो अगर ये सच 3 साल तक किसी को न पता चले तो गलती किसकी? और अगर पता था तो फिर भी मंचों पर साथ खड़े होने और विदेश यात्राएं करने का मकसद क्या था? सच ये है, शादी का वादा और धोखे की ये कहानी भावनात्मक कार्ड खेलकर पब्लिक को इमोशनल करने का तरीका है। लेकिन कानून में भावनात्मक खेल नहीं, सबूत चलते हैं, और यहां सबूत इस दावे का साथ नहीं देते। आरोप 2, मानसिक और भावनात्मक शोषण। रोहिणी का बयान, उन्होंने मेरे साथ मानसिक और भावनात्मक शोषण किया। मानसिक शोषण का दावा गंभीर है, लेकिन गंभीर आरोप के लिए गंभीर सबूत चाहिए। 3 साल के इस रिश्ते के दौरान कोई लिखित शिकायत नहीं, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई पब्लिक बयान नहीं। उल्टा दर्जनों वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक इवेंट्स में रोहिणी खुद चंद्रशेखर की तारीफ करती दिखती हैं। कभी उन्हें दलितों का नेता कहती हैं, कभी संघर्ष की मिसाल। तो सवाल उठता है, क्या यह शोषण 3 साल तक महसूस ही नहीं हुआ, या फिर चुनाव नतीजों और राजनीतिक बदलाव के बाद अचानक महसूस हुआ? आरोप 3, विदेश योजना में इस्तेमाल। रोहिणी का बयान, उन्होंने मुझे विदेश में बसाने की योजना बनाई थी और इस्तेमाल किया। विदेश यात्रा, इंटरनेशनल इवेंट्स और बहुजन मुद्दों को ग्लोबल लेवल पर उठाना, यह चंद्रशेखर की रणनीति रही है। सैकड़ों कार्यकर्ता और सहयोगी इन यात्राओं में शामिल हुए हैं। अगर रोहिणी साथ गईं, तो यह कोई गुप्त योजना नहीं थी, यह आधिकारिक दौरों और सोशल मीडिया अपडेट्स में दर्ज है। इस्तेमाल शब्द यहां सिर्फ इमोशनल इफेक्ट के लिए डाला गया है, ताकि सुनने वाले को लगे कि कोई गहरी साजिश हुई, लेकिन सच्चाई विदेश द्वारे पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है और इनमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी बहुजन राजनीति मजबूत होती है, उसे तोड़ने के लिए निजी आरोप, मीडिया ट्रायल और चरित्र हनन के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है। पहले पब्लिक इमेज को हिलाओ, फिर आंदोलन की एकता में दरार डालो और अंत में जनता को नेता से दूर कर दो। यह सिर्फ चंद्रशेखर पर हमला नहीं है, यह बहुजन आंदोलन पर हमला है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में सुर्खियां बिकती हैं, सच नहीं। एक तरफ रोहिणी का इंटरव्यू हर जगह चलाया गया, दूसरी तरफ चंद्रशेखर का जवाब और सबूत उतने जोर से नहीं दिखाए गए। ये वही मीडिया है जो कभी इन्हें दलितों का चंद्रशेखर कहकर हीरो बनाती है और कभी बिना ट्रायल, बिना सबूत विलेन बना देती है। जनता को सोचना होगा, क्या हम भीड़ के शोर से सच तय करेंगे या सबूत और तथ्यों से? कांशीराम से लेकर कई बड़े नेताओं तक हर उस शख्स पर निजी आरोप लगे जो बहुजनों को संगठित करने लगा। चंद्रशेखर पर यह हमला उसी लंबी कड़ी का हिस्सा है। यह साजिश सिर्फ एक आदमी को गिराने की नहीं है, यह पूरी सोच को गिराने की कोशिश है। जनता की अदालत में फैसला सिर्फ एक सवाल पर होगा,
क्या हम सच को पहचानेंगे या फिर एक सुनियोजित कहानी पर भरोसा करेंगे? सच ये है, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नेता नहीं, एक आंदोलन है। और आंदोलन को आरोपों से नहीं, जनता की ताकत से हराया जाता है। आज ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं, हर उस आवाज की है जो सत्ता से सवाल पूछती है।